बड़ी जीत है। खुश हैं, फैसला हम लोग के पक्ष में आया और हम लोग का फिर से सर्वे शुरू होगा। अधर्म के प्रति धर्म की वजह से प्राप्त हुआ। हम लोग जीत गए। एएसआई सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है। एएसआई की सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा। सर्वे करें और जायज जो भी सही बात हो उसकी रिपोर्ट दें। एक दीवार में बताते हैं कुछ प्रमाण हैं ऐसे क्या है वो ये पता निकाला जाए कि वो बाद में तो नहीं लगाए या मजदूरों ने तो नहीं करा था या जो भी था। फैसला आने के पहले उन्होंने कह दिया कि ये तो मंदिर ही था, मस्जिद नहीं था। तो वो लोग कोर्ट की अवमानना कर सकते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं फिर बात कर रही हूं ज्ञानवापी की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे पर लगी रोक हटा ली है। मतलब ये कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे होगा। कोर्ट ने सर्वे को हरी झंडी दे दी है और साथ ही ये भी कहा है कि न्याय हित में एएसआई सर्वे जरूरी है। सर्वे शुरू करने के ऑर्डर के बाद वाराणसी में एएसआई की टीम और जिला प्रशासन की बाकायदा बैठक हुई, जिसके बाद डीएम द्वारा ये बताया गया कि सर्वे की प्रक्रिया कल से दोबारा शुरू होगी, लेकिन सर्वे की इजाजत कुछ शर्तों के साथ हिंदू पक्ष को मिली है। कोर्ट ने कहा है कि सर्वे कराइए लेकिन बिना खुदाई के। लेकिन उधर मुस्लिम पक्ष के वकील द्वारा यह कहा गया कि हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और वो चुनौती दे भी चुके हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले जिला अदालत ने 21 जुलाई को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद 27 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार कि आखिर क्यों मुस्लिम पक्ष बार बार इस मामले में अड़ंगा लगा रहा है। अब जब कल सर्वे शुरू होना है तो आज आप देखिए कि एक बार फिर से कोर्ट का रुख किया गया है और वहां पर एक याचिका लगा दी गई है। कल 7 बजे से उधर जो वक्त मुकर्रर किया गया है, क्योंकि अमूमन यही समय दिया जाता है। इससे पहले भी जो 2 सर्वे हमने देखे तो तब भी यही समय था, लेकिन उससे ठीक पहले मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि दरअसल क्या कुछ आज कोर्ट द्वारा कहा गया। ज्ञानवापी परिसर में दरअसल जो एएसआई का सर्वे है वो होगा। इसके अलावा हम बात करें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे की जो अनुमति है, जाहिर सी बात है वो दे दी है। कुछ शर्तें जरूर है जिनके साथ ये जो अनुमति है वो दी गई है। वाराणसी कोर्ट का फैसला जो है वो बरकरार दरअसल रखा है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की जो याचिका है उसे खारिज कर दिया गया है, उसे नहीं माना गया, जो भी तमाम दलीलें थी। ज्ञानवापी परिसर में अब कल से ये सर्वे शुरू होगा, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह दरअसल मुस्लिम पक्ष की ओर से जो याचिका है या जो अड़ंगा है वो लगा दिया गया है। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल कि एएसआई सर्वे से मंदिर या मस्जिद ये साफ हो जाएगा। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि ज्ञानवापी में सर्वे से आखिर परेशानी क्यों है और क्या है। तीसरा सवाल ये कि ज्ञानवापी में हिंदू प्रतीक जो दिखाई दिए वो प्रतीक चिन्ह क्या आधार बनेंगे। चौथा सवाल ये कि एएसआई सर्वे पर सियासत जो है वो जरूरी है या फिर ये मजबूरी है। पांचवा और अंतिम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि भूल पर मुस्लिम पक्ष क्या पहल करेगा। जिस तरह से अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया था और उन्होंने इस प्रस्ताव की बात कही थी, लेकिन यहाँ तो ठीक उलट नजर आ रहा है, क्योंकि एक बार फिर से कोर्ट का रुख कर चुका है यहाँ पर मुस्लिम पक्ष। ये वो तमाम सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द चर्चा आज रहेगी। हमारे साथ कई खास मेहमान जो कि स्टूडियो से जुड़ेंगे, ग्राउंड पर भी हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी क्या कुछ कह रहे हैं और साथ ही साथ कल चूंकि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ रहेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पहले आपको दिखाती हूँ एक रिपोर्ट। आज आनंद के दिन है। तो हम लोग तैयार हैं, वो जब चाहेंगे हमसे अगर मदद मांगने पर उनकी पूरी मदद दी जाएगी। लेकिन हम लोग को बहुत बड़ी जीत मिली है, हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। एएसआई सर्वे तुरंत शुरू होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, अगर वो सही तौर पर हर जगह लागू हो जाए तो इस किस्म की कंट्रोवर्सी से मुल्क को बचाया जा सकता है। एएसआई की सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी। हमें देश को अब ये सोचना पड़ेगा कि 350-500 साल पहले घसीटें या देश को आगे बढ़ने की बात करें।
वाराणसी के ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को हरी झंडी दे दी है। वहीं वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम ने कल से ही ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की बात पर मोहर लगा दी है। साथ ही एएसआई सर्वे में टीम की हर संभव मदद की बात कही गई है। वही मैंने बोला था, एएसआई द्वारा कल से सर्वे शुरू कराने के लिए जिला प्रशासन से मदद मांगा। जिला प्रशासन के तरफ से उनको जो भी मदद चाहिए उपलब्ध कराएंगे। दरअसल 21 जुलाई को वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर हाईकोर्ट में एएसआई सर्वे को चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अब मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि न्याय हित में एएसआई का सर्वे जरूरी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। बिल्कुल, कोर्ट ने कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है वो प्रभावी है और सर्वे तत्काल प्रभाव से चालू होना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि जो एएसआई ने एफिडेविट दिया है उसके कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। यानी वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। एक तरफ जहां हिंदू धर्मगुरु फैसले पर खुश हैं, तो वहीं अब इसको लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 1 से 2 दिनों के भीतर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। साथ ही हाईकोर्ट के फैसले से मुस्लिम धर्मगुरु नाराज दिखाई दे रहे हैं। यह कहावत चरितार्थ होता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जब जांच होगा तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि सत्य क्या है। वो मंदिर पे जो अधिकार हिंदू पक्षकार कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है और जो मुस्लिम पक्षकार कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। इसलिए मेरा मानना है कि मुस्लिम पक्षकार भी इसमें सहयोग करें। जो भी लीगल रास्ते, जो भी लीगल रेमेडीज मौजूद हैं वो अपनाई जानी चाहिए। और हम सबका ये मानना है कि जाहिर सी बात है, मुल्क में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, अगर वो सही तौर पर हर जगह लागू हो जाए तो इस किस्म की कंट्रोवर्सी से मुल्क को बचाया जा सकता है। शुरू दिन से जिस तरीके से निचली अदालतें और हाई कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पक्षपात की बातें हो रही हैं, कुछ भी नहीं है फिर भी शिवलिंग को साबित कर दिया गया, कुछ भी नहीं है फिर भी मस्जिद को मंदिर कहने की कोशिश की जा रही है। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे के आदेश के बाद हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है, सनातन की जीत बता रही है। ये सभी सनातनियों की जीत है, सिर्फ मेरी, आपकी या कुछ लोगों की जीत नहीं है, सनातनियों की जीत है। और हम लोग सनातन के लिए युद्ध लड़ रहे हैं और इस जीत से एएसआई सर्वे होगी, सर्वे से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जहां हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत कर रहे हैं, तो विपक्षी दल ज्ञानवापी पर अपने सियासी तीर छोड़ रहे हैं। एएसआई की सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है, श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा। सर्वे करें और जायज जो भी सही बात हो उसकी रिपोर्ट दें। एक दीवार में बताते हैं कुछ प्रमाण हैं ऐसे, क्या है वो ये पता निकाला जाए कि वो बाद में तो नहीं लगाए या मजदूरों ने तो नहीं करा था। हिंदू मुस्लिम करके मंदिर के नाम पर पुलवामा करा करके वोट लेते रहेंगे तो आम जनता की समस्याओं का समाधान करने की जरूरत ही क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ज्ञानवापी की सच्चाई एएसआई सर्वे से बाहर आएगी? जो ज्ञानवापी में अवशेष मिले हैं वो सबूत सबसे विशेष साबित होंगे और क्या एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे से ये तय हो जाएगा कि ज्ञानवापी पर किसका हक होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और इसी खबर पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिशंकर जैन जी को आप देख रहे हैं, लॉयर हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहसिन रजा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं यूपी गवर्नमेंट में। साथ ही साथ स्वामी हितेश्वर महाराज जी हिंदू धर्मगुरु हैं, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। अजय गौतम जी हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु हैं, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी इस वक्त हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। साथ ही साथ मौलाना पीर अली कदरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। राशिद शरीफ प्रेसिडेंट है जो कि साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हैदराबाद से। लेकिन इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूं, एक बार जरा मैं ग्राउंड पर रुक करती हूं। अखिलेश राय मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि वहां पर दरअसल जो मुस्लिम पक्ष है वो पहुंचा है। वहीं काशी का हम रुक करेंगे, वहां पर मेरी सहयोगी अनामिका सिंह काली मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले अखिलेश राय जी का मैं रुख यहां पर करती हूं। अखिलेश जी, मुस्लिम पक्ष एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में रुख कर चुका है, एक बार फिर से वही, तो क्या हम
वही स्थिति देखेंगे जैसे हमने 24-25 तारीख को देखी थी कि इधर सुनवाई होगी, उधर सर्वे, तब तक जाहिर सी बात है कि नहीं हो पाएगा। ऐसे में क्या देखें, कब तक के लिए मामला लिस्टेड है, क्या आपके सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं? हिमानी, मैं आपको बता दूं कि जब 4 बजे धारा 370 पे संविधान पीठ उठने वाली थी, सुनवाई खत्म हो गई, उसी दौरान हुजैफा अहमदी जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, उन्होंने जाकर के चीफ जस्टिस से कहा कि ये बहुत ही जरूरी मामला है और इस पर तुरंत सुनवाई की जानी चाहिए। पूरी पिटीशन हमने आपको मेल के जरिए भेज दिया है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस बेंच से उठते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है। उसका इंतजार मुस्लिम पक्ष अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कर रहा है कि सुप्रीम चीफ जस्टिस के ऑफिस से क्या जवाब आता है। मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि अभी अगर सुनवाई नहीं हुई तो हो सकता है कि ये रोक नहीं है हाईकोर्ट की तरफ से, कल 7 बजे से फिर सुनवाई वहां के सर्वे शुरू हो जाए और जब तक सुप्रीम कोर्ट बैठे 10:30 बजे बैठे तब तक वो तमाम सर्वे का काम वो अपनी तरफ से शुरू कर सकते हैं। यही आशंका मुस्लिम पक्ष को है और तमाम मुस्लिम पक्ष के वकील अभी भी इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस बात को लेकर के कोई अपनी की तरफ से जवाब दें। हो सकता है, उनकी उम्मीद है कि कोई अंतरिम आदेश भी वो हासिल करने की कोशिश करें कि जब तक सुप्रीम कोर्ट न सुन ले तब तक के लिए कुछ घंटों के लिए अस्थायी रोक लगा दी जाए। ये कई बातें और यही कोशिश अखिलेश जी इससे पहले भी मुस्लिम पक्ष की ओर से की गई थी, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये टिप्पणी की गई थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जो कहेगा वही यहां पर मान्य होगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कहना था वो कह दिया है। और ऐसे में अनामिका सिंह काली का मैं जरा रुक करती हूं। अनामिका सिंह काली, वहां पर तैयारी पूरी हो चुकी है, आप बता रही थी कि सिक्योरिटी उसी वक्त जब फैसला आया, बैठक हुई, उसके कुछ देर बाद ही वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। क्या आप देख रही हैं? और अगर कुछ लोग आपके साथ वहां पर हो तो उनकी भी प्रतिक्रिया फटाफट से। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे तैयारी पूरी हो चुकी है। जिला प्रशासन की ओर से साफ कर दिया गया है कि एसआई सर्वे को लेकर जो भी सहयोग होगा एसआई की टीम को वो हम देंगे। लेकिन जिन महिलाओं ने एसआई के सर्वे से लेकर अगर बात की जाए तो इस लड़ाई को ही यहाँ तक पहुंचाया वो महिलाएं ही थी। लेकिन हमारे साथ कुछ महिलाएं बात करने के लिए मौजूद है। काशी की महिलाएं हैं जो श्रृंगार गौरी में पूजा करने को लेकर अधिकारों की लड़ाई लंबे समय से लड़ रही है। अब कोर्ट से फैसला आ गया है, ज्ञानवापी का सर्वे किया जाएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, भोलेनाथ मिल गए। कुछ लोग तो ये भी कह चुके हैं बाबा हम मिल चुके हैं वहां पे। बिल्कुल मिल गए हैं। मैं तो पहले से कहती हूँ कि नंदी बाबा जो इतने भगवान जी के नंदी हैं, वो इतने बड़े नंदी होके वो भगवान से पीट करके कैसे खड़े होंगे? अगर वो कुछ होगा तभी होंगे ना वहाँ खड़े। अब हो सकता है जो भी हो, फैसला जो भी हो वो सही होना चाहिए। ठीक है, चाहे जो सर्वे हो रहा है, ये माना जा रहा है कि सर्वे के बाद से बहुत सारी बातें सामने निकल के आएंगी और जो वहाँ से प्रमाण मिले हैं, त्रिशूल बना मिला है, कमल मिला है, स्वास्तिक मिला है, लगता है आपको कि रास्ता साफ हो जाएगा, सब सामने आ जाएगा? साफ हो जाएगा तो फिर मंदिर ही बनेगा और क्या? मंदिर ही बनेगा। जी ठीक है अनामिका, ठीक है, शुक्रिया फिलहाल आपका भी अनामिका, उन तमाम लोगों का जो आपके साथ जुड़े, और अखिलेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और